मैकुरी साहब, आपने चर्चा सारी सुनी, यहां बहस हो रही है कि किसको क्रेडिट मिले, कौन हादसे की जिम्मेदारी लेगा, तमाम बातें, लेकिन इस सब के बीच मूल मुद्दा क्या है आपकी नजर से? देखिए, मूल मुद्दा तो है कि पहाड़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं वो कैसे होंगे। तो इस मामले को लेकर के इस सड़क को एक तो ये समझना चाहिए कि कोई नई सड़क नहीं बन रही है, ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है। इसको लेकर के 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस सड़क को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन उसी फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने उसी फैसले में लिखा कि अब तक जो काम इस सड़क पर हुआ वो खराब क्वालिटी का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और हाई पावर कमेटी में भी सरकार के जो ऑफिशियल्स थे और जो पब्लिक एक्सपर्ट्स थे, दोनों ने कहा कि इस सड़क पर काम बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से, बहुत अनप्लान्ड तरीके से पहाड़ को काटने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी की इस बात को माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन इस बात को माना और ये लिखा अपने फैसले में कि आगे से, अब तक खराब तरीके से काम हुआ, आगे से सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए, आगे से एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले में लिखा है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखने में यदि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको भी बढ़ने देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरी सड़क पर काम हो रहा है, एजेंसी जैसे काम कर रही हैं, उससे तो दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसमें सिलक्यारा स्पेसिफिक अगर बात करें तो 20 फरवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने सिलक्यारा की टनल को अप्रूव किया और उसमें जिक्र था कि एस्केप टनल बनेगी। अब आप सोचिए कि ये काम करने वाली कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जारी आदेश के बावजूद, कैबिनेट कमेटी है देश की इकोनॉमिक अफेयर्स की, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एस्केप रूट बनना चाहिए इसमें, और वो नहीं बना रही। तो इन कंपनियों पर किसका हाथ है, इन कंपनियों पर किसका वरदहस्त है? और आज के दिन पर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई वो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, वो खराब तरीके से काम कर रहे। और ये इकलौती बात नहीं है कि उनका यही ये खराब काम हो। अभी अगस्त के महीने में महाराष्ट्र में एक दुर्घटना हुई है जहां उन पर नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर 304 का मुकदमा दर्ज हुआ, 20 लोग मरे वहां। जी तो सर, जी उसके सर। बाद भी किसी ने नहीं सोचा कि भाई ये कंपनी कैसे काम कर रही है। और उनके पास यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी है। तो ये सब कंसर्न्स हैं, ये चिंताएं हैं कि पहाड़ में जब आप पहाड़ को बाकी जगह की तरह से ट्रीट करते हैं ठीक तो ठीक। उसमें दिक्कत है। ठीक है सर। तो पहाड़ में एक मैं सड़क कैसे बनाएंगे, सुरंग कैसे बनाएंगे, वो सोचना पड़ेगा। वो कोहली गडकरी जी साहब के वहां पास गए थे, जाते हैं सर। ठीक है, आपने जो बात कही, उन्होंने भी सुजाता जी एक काफी बस इस मुद्दे बात उठाए को मुझे उन्होंने पूरा करने कि दीजिए कि आज हम उन्होंने सब भी लोग वहां खुश मौके हैं। पर कहा। राइट सर, राइट सर, मैं नलिन जी के पास जा रहा हूं।